बोल भाई। अपनी एज बताना है, उसके बाद केक काटना है। मैं दिखा अगर हद होती है झूठ बोलने की, बता। 50 भी बोल सकते, ठीक है? 70 साल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मेरा मन बहुत सारी बातें करने का है आप लोगों से, सो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहना वीडियो के एंड तक। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, बट मैंने सोचा किसी दिन आपसे आराम से वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस करने की ट्राई करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, आपको कोई पॉइंट्स कहना है, कोई बात आपको रखनी है, तो ज़रूर कमेंट्स करना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी आपने जो ट्रिप थी वाटर टैंक की, वो व्लॉग ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ उसे वॉच करना। काफ़ी सुंदर जगह है, उसे एंजॉय करना। आजकल सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, राइट? किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल, किसी की हैप्पी फैमिली फ़ोटोज़, और फिर हम अपनी लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं। ये मेरे ख्याल से सभी के साथ होता है, चाहे हम कितना भी डिनाई कर ले, बट कभी ना कभी ये हम सबके साथ ज़रूर होता है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ के सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं। कोई अपनी स्ट्रगल, स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रेस, फेलियर्स या इमोशनल ब्रेकडाउन पोस्ट नहीं करता, या फिर ऐसा कहो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं करते हैं। वैसे ये कहना भी गलत है, क्योंकि आजकल तो लोग सेल कर रहे हैं अपना कंटेंट, ये दिखाते हुए कहीं अपने फैमिली प्रॉब्लम्स, झगड़े, डिवोर्सेस, ये वो बहुत सारा गंद आजकल सोशल मीडिया पे है। सुपर स्टोर में ना हम लोगों को ये लस्सी मिला था, अलग अलग फ्लेवर्स का था। इसमें चार फ्लेवर्स थे एंड अभी मैंने इसको टेस्ट करा है। इट्स सो यम्मी। बहुत ज़्यादा ऐसे शुगरी और चिप करने वाला लस्सी भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप सुपर स्टोर जाते हैं या वॉलमार्ट में आपको ये दिखेगा तो ज़रूर लेना। इसमें 4 फ्लेवर्स तो है, मैंने देखा है। सो गाइज़, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, मेजॉरिटी उसमें अगर कोई फैशन से रिलेटेड नहीं बना रहा है कंटेंट, जो डेली लाइफ के ऊपर बनाता है, वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि वो अपने घर के या अपनी लाइफ के, आपकी हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ शेयर करे। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो आपस के रिश्ते हैं, या फिर अपनी वर्क लाइफ, या अपना जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, वो आके सोशल मीडिया पे बताए ओपनली। कोई भी नहीं चाहता कि हमें लोग नेगेटिव तरीके से कमेंट करें या नेगेटिविटी देखे हमारी लाइफ की, इसीलिए बहुत कुछ आपके सामने एडिट होके आता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते ही हैं कि वो नेगेटिविटी दिखाए और अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे लाए टू अट्रैक्ट मोर पीपल। किसी की ड्रीम वैकेशन चल रही होती है, किसी का सक्सेसफुल करियर, किसी के कुछ फेल्ड रिलेशनशिप्स, या किसी के साथ कुछ अब्यूजिव हो रहा है। ये सारी चीज़ें आजकल हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं, काश मेरी लाइफ में भी ऐसा होता, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा है, मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ, सब लोग मुझसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं लेकिन मैं ही क्यों दुखी हूँ, सब वेकेशन में जा रहे हैं, बस मैं ही कहीं नहीं जा रही। लेकिन एक बात याद रखिए, सोशल मीडिया हमेशा वो चीज़ नहीं दिखाता जो रियल होता है। कभी कभी क्या मेजरली उसमें बहुत सारी चीज़ें फिल्टर्ड होती है, एडिटेड होती है। तो हमें समझना होगा द डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, क्योंकि रियल लाइफ हमेशा रियलिटी का एडिटेड वर्जन होता है। हम घर अब जल्दी से रखते हैं इसको फ्रिज में, क्योंकि आज टेम्परेचर है यहाँ पे 23 डिग्रीज, बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पर। जबकि हम 23 डिग्रीज में मुंबई में हमें इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगता है, बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई वेदर है, हवा इतनी ज़्यादा नहीं चलती अगर जिस दिन वार्म होता है, हॉट होता है। तो जल्दी से रखते हैं इसको फ्रिज में। तो आज मौसम अच्छा है, गर्मी है, 22 डिग्रीज था, कल बहुत ज़्यादा विंडी था। कनाडा में वेदर का कोई पता नहीं होता, एक टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो अगले दिन बहुत तेज़ बारिश। मुझे पर्सनली बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो, मुझे बहुत सुकून फील होता है। ना ज़्यादा ठंड मुझे पसंद, ना ज़्यादा गर्म, बट बारिश मुझे बहुत पसंद है। मन तो करता है कि बच्चों की तरह से जाके मैं भीगूं, खूब दौड़ लगाऊं यहाँ ग्राउंड में, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं चहक को बहुत मैंने कहा कि जाओ भीगो, एंजॉय करो रेन को। पता नहीं, बारिश में भीगने से एक अलग ही मज़ा आता है।
ये देखो गाइस, चेक का पहला चोट और दांत भी टूट गया है। ये करो, यहाँ पे गाल छिल चुका है, यहाँ घुटने में स्क्रैच आ चुका है। ये है सारा वेकेशन का कारनामे। पर हम लोग स्कूटर तक खेल रहे थे। क्या करूँ मैं ये लड़की का। आज हमने ना, ये देखो मेरा दिख रहा है क्या बैंडेज दिख रहा होगा, ये प्लांट लाया था एक कनफ्रस ट्री। अगर आपको नहीं पता कि कनफ्रस ट्री क्या होता है तो मैं बताती हूँ। जैसे कि वो ना एक वो क्रिसमस ट्री होता है, वो हमने लगाया था। क्लोज नहीं लगाया था दूर से, पर लगाया था, पर रैबिट ने ना वो उसको निकाल दिया। रैबिट ने उसको निकाल दिया क्योंकि छोटू सा था, इतना सा था। तो बनीज यहाँ पे बहुत सारे हैं तो वो इतना सा था एक्चुअली, इतना सा था। तो चहक को ना आप लोग कमेंट्स में लिख के बताना कि चहक बहुत नॉटी हो गई है और मम्मा की बात नहीं सुन रही है और सब तोड़ फोड़ कर रही है। क्यों? मैंने क्या तोड़ा? मुझे पर्सनली काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं वीडियो पर, चाहे रियल लाइफ में, कि ज़िंदगी के असली मज़े तो तुम ही ले रहे हो, तुम्हारा सब चीज़ परफेक्ट है, या तुम्हें क्या किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास क्या चीज़ नहीं है। तो इस तरीके के कमेंट मुझे आते हैं। मैं ज़्यादा जवाब तो नहीं देती, बट मनी मन मुझे हंसी बहुत आती है। जिस तरह एक मूवी में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स दिखाए जाते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पे भी सिर्फ अच्छे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये अपनी चॉइस होती है कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं, राइट। एवरी क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो उनकी चॉइस होती है उन्हें क्या और कितना दिखाना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि लोगों की लाइफ में क्या बैड हो रहा है, क्या टफ सिचुएशन है, वो सब देखने का, तो दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर हैं जो इस चीज़ के ऊपर बनाते रहते हैं, रोते रहते हैं, आकर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जिसको देखकर शायद आपको अच्छा लगे। बट मुझे अपने चैनल पे ये सब नहीं करना है, दैट्स कम्प्लीटली माई चॉइस। मैं चाहती हूँ 10-15 मिनट की जितनी भी मेरी वीडियो हो, हफ्ते में 2 दिन आती है, लोग उसे देखें, एंजॉय करें। बाकी तो यार लाइफ में बहुत कुछ चल ही रहा है सबके, तो क्यों हम अपने चैनल पे भी ये सब दिखाकर और लोगों को डिमोटिवेट करें या और लोगों का मूड खराब करें। हर स्माइल के पीछे एक स्ट्रगल हो सकती है, इसीलिए अपनी पूरी लाइफ को किसी और के हाईलाइटेड पार्ट से या रील से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। अक्सर ये तक सुनने को मिलता है कि आप पूरा दिन घर में क्या करते हो, क्या आप बोर नहीं होते। हैरानी की बात ये है कि कई बार विमेन ही एक दूसरे विमेन को ये क्वेश्चन करती है, चाहे एक विमेन होममेकर हो या वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो या फिर नॉर्मल एक हाउसवाइफ हो, दोनों अपनी जगह वॉरियर्स है। एक होममेकर की लाइफ को अक्सर लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन सोचिए, सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, घर संभालना, बच्चों का ख्याल रखना, हर फैमिली मेंबर की ज़रूरत पूरी करना, और ये सब बिना किसी लीव, बोनस या सैलरी के। क्या ये आसान है? याद करो जब हम छोटे थे तो क्या ये क्वेश्चन हमने अपनी मम्मी के बारे में पूछा होगा? किसी ने भी नहीं पूछा होगा। किसी ने अपनी माँ से ये क्वेश्चन नहीं करा होगा कि आप पूरा दिन क्या करती हो। हमारे नज़र में हमारी माँ हमेशा नंबर 1 प्लेस पे होती है, तो फिर हम दूसरी वुमेन को ये सेम क्वेश्चन क्यों करें? अपनी बात कहूँ तो मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। हाउस हेल्प भी थे मेरे पास और अब नहीं भी है, पर दोनों चीज़ में एक चीज़ ये है कि आप चाहे हाउस हेल्प रखो या ना रखो, आपको मेंटली दिमाग तो लगाना ही है, क्योंकि हाउस हेल्प के भी पीछे आपको लगना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका काम फिर भी नहीं होगा। और अगर आपके पास घर में हाउस हेल्प नहीं है, देन ऑल्सो यू आर मैनेजिंग योर हाउस ब्यूटीफुली। इन बोथ द केसेस कोई भी किसी से कम नहीं है, दोनों ही चीज़ों में मेहनत है। अगर आप हाउस हेल्प भी रख रहे हैं तो उसको भी आप फ्री में नहीं रख रहे हैं, उसको भी आप पे करते हो, और हाउस हेल्प को पे करने के लिए आप अफोर्ड कर सकते हो, इसीलिए आपके पास हाउस हेल्प है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे नज़र में दोनों ही, चाहे वो होम मेकर्स हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, हेल्प ले रहे हो या ना ले रहे हो, दोनों ही एक वॉरियर हैं। कभी कभी रेस्ट लेना भी प्रोडक्टिव होता है, कभी कभी नो कहना भी सेल्फ केयर होता है, और कभी कभी खुद को चूज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो अगली बार जब आप किसी विमेन को सोशल मीडिया पर देखो, उसे जज करने से पहले ये ज़रूर सोचना, मैं उसकी स्टोरी का शायद सिर्फ एक पेज देख रही हूँ, पूरी किताब नहीं। सो प्लीज़ बी काइंड, बी सपोर्टिव, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद से प्यार करो। अपनी मेंटल हेल्थ को ज़रूर संभाल के रखना।
कोई गोल सेट करो, कोई अपनी फेवरेट हॉबी प्रैक्टिस करो, न्यू स्किल सीखो, अपनी फेवरेट म्यूज़िक लगा लो, कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहो। बाकी तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कभी किसी इंसान की ख़त्म ही नहीं हो सकती, नो मैटर चाहे वो मेल है, फीमेल है, यंग है, ओल्ड है, काम कभी ख़त्म नहीं होता। जिसे काम करना है उसे कोई ना कोई काम दिख ही जाता है और जिसे नहीं करना तो उसे कभी कुछ नहीं दिखता। पिछले कुछ दिनों से जब मैंने ये चीज़ें नोटिस करी कि पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं और फिर सोचते होंगे कि बस मैं घूमती रहती हूँ ये वो, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम सोशल मीडिया पे है वो हमारा एक सोच होता है कि हमें कौन सा कंटेंट दिखाना है, कितना दिखाना है, क्या पार्ट एडिट करना है और क्या डिस्क्लोज करना है। तो गाइस बस यही है कि आप अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो कभी ये मत सोचना कि बस लाइफ में इसी के मज़े हो रहे हैं, यही घूम रही है, यही हो रहा है। प्लीज़ ऐसा ना करें। हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है और सोशल मीडिया को देख के अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत करना। किसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस है, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसके लाइफ में कितनी सारी दिक्कतें आई और उसने क्या फेस करा होगा कौन से टाइम पे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, शायद उसने कभी आपसे बताया भी नहीं होगा। तो कभी भी आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो ज़रूर एक बात याद रखना कि वो बस एक रियल लाइफ है जो रियल लाइफ से काफ़ी डिफरेंट है। एंड येस गाइज, इन फ्यूचर हो सकता है मैं आपसे कभी अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस डिस्कस करूं, शायद कोई चैलेंजेस, स्ट्रगल्स अपनी लाइफ से रिलेटेड, बट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम। राइट टाइम आने से मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी यार बस यही है कि 1/4 पार्ट भी नहीं, बहुत ही लाइक 100 आउट ऑफ अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 5% अपनी लाइफ का हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। हर वुमेन एक बैटल फाइट कर रही होती है, सोशल मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसीलिए जज कम करो, समझने की कोशिश ज़्यादा करो। नॉट ओनली सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर, आपके इर्द गिर्द भी, आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, सोसाइटी में, किसी भी वुमेन को अगर आप देखते हैं स्ट्रगल करते हुए या फिर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए, तो दोनों ही चीज़ को फुल्ली आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और कॉइन्स के भी 2 साइड होते हैं। नो मैटर आप कितना भी काम कर लो, नो मैटर आप कितनी भी चीज़ें अचीव कर लो लाइफ में, देयर आर ऑलवेज पीपल जो आपको जज करते रहेंगे। बट लास्टली मैं बस अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इट्स हाई टाइम आप अपने बारे में सोचिए। मैंने तो ये एक्सपीरियंस करा है कि जिसने आपको हेट करना है, जिसने आपको जज करना है, वो आपको करता ही रहेगा, चाहे आप अपनी लाइफ में कितना भी अचीव कर ले। सो दूसरों को प्लीज़ करने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर फोकस करें। अक्सर लेडीज़ को ये सुनने मिलता है कि अगर आप घर पे हो तो फिर आप बाहर नहीं जा रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे हो, बाहर पैसे कमाने जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो बस ये जॉब करते हैं, घर का काम तो इन्हें आता ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बस ख़त्म नहीं होते ये सारी चीज़ें औरतों की लाइफ में। सो मैं अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर फोकस करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखो, ज़रूर कोई ना कोई अपनी फेवरेट काम करो दिन भर में। बस अपने पूरा टाइम दूसरों के लिए डेडिकेट करना ज़रूरी नहीं है। अपनी रिस्पेक्ट करोगे, अपनी वैल्यू करोगे, तब दूसरा भी आपकी वैल्यू करेगा। और दूसरे की ओपिनियंस को इतना ज़्यादा सीरियसली लेना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं इस बारे में सोचने के लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी प्रोटीन रिच मूंग दाल का चीला। तो ये मैंने कुछ ग्रीन मूंग लिया था, इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो अक्सर मेरे घर में डोसा, चीला और पोहा ये कॉमन है ब्रेकफास्ट में बनना। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इजी टू मेक होता है चीला वगैरह बनाना। बट वही रोज़ एक जैसा चीला मैं नहीं बनाती, मैं हमेशा चेंज करके बनाती हूँ। तो आज मैंने इसमें मिक्स किया है ओट्स, दही और सूजी। तो मैं इसे ग्राइंड करके ना 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ ताकि और थिक हो जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे फेवरेट टमाटो पीनट्स की चटनी बना रही हूँ। सबसे पहले पीनट्स को आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है, सौते कर लो, इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। देन टमाटो के मैंने 4 मीडियम साइज़ लिए हैं, उसमें मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली है। आप रेड चिली का भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मैं ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ। तो टमाटोज चॉप कर लो, रफली आप चिली चॉप कर लो। 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स, लहसुन की कलियाँ ले लो और इसको आप कोई भी ऑयल में
या फिर घी में आप सौते कर लो। हल्का जब ये हाफ कुक्ड हो जाता है 20-30% तो आप इसमें प्याज थोड़ा डाल सकते हो। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इस टमाटो चटनी में बहुत अमेजिंग आता है। तो फ्रेश कड़ी पत्ता लेना, क्योंकि जो हम सुखा कर रखते हैं जो थोड़ा ब्लैक हो जाता है ना, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। फ्रेश कड़ी पत्ता होना चाहिए। ये जो चटनी है ये वर्सेटाइल है। I mean, आप इसको रोटी के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, सैंडविच के साथ खाओ, इडली डोसा के साथ खाओ, एनी टाइम ये चटनी आपको ढोकले के साथ खाओ, बहुत ही यम्मी लगता है। तो देखो मैंने यहाँ पे सम पीनट्स को यहाँ पे मैंने रोस्ट कर दिया है, फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब भी आप किसी चीज़ को पीसो ना मिक्सर ग्राइंडर में, तो उसमें या तो आइस ऐड करो या ठंडा ठंडा बर्फ़ का पानी, उससे उसका कलर और टेक्सचर अच्छा होता है और मशीन भी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। और लास्ट में मैं इसमें ना थोड़ा धनिया डालूंगी। अगर आपके पास धनिए की स्टेम्स है, मैं क्या करती हूँ ना, धनिया जब साफ़ करके रखती हूँ तो उसके स्टेम्स को बचा देती हूँ, उसको चटनी में पीसने में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी धनिए के स्टेम्स को ना आप चटनी में डालकर पीसना, उसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखो मैं स्प्रेड कर लूँगी इसे तवे में। तो जब मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ उससे पहले मैंने इसमें थोड़ा घी डाला, थोड़ा सा हींग और थोड़ा राई और जीरा, तो इसका मैंने सीजनिंग करा था। फिर मैंने ये बैटर स्प्रेड करा है। ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो सिंपल चीला भी बना सकते हो। तो ये मेरा हो गया है चीला रेडी। यम्मी यम्मी गरम गरम खाना इसे बहुत अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसे आप गरम गरम खाइए। देखो मैंने थोड़ा सा घी में सीजनिंग करा था, कड़ी पत्ता, थोड़ा हींग और राई जीरा से, तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। तड़के के ऊपर ही मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है। ये आपकी चॉइस है, आपको पसंद है तो करो, अगर नहीं पसंद है तो नॉर्मली बस चीला बना सकते हो, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। बट मुझे ये ना सीजनिंग के साथ पसंद है तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आजकल गर्मी का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा हैवी ना बनाने का मन करता है ना खाने का मन करता है, तो इस तरीके से क्विक बनने वाला चीला, जिससे आपका पेट भी भरेगा, आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी है। अलग अलग रोज़ चीला बनाओगे तो आप फैमिली मेम्बर्स भी उसको पसंद करेंगे, बच्चों को भी अच्छा लगता है। आप इसके टॉपिंग में थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके या चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हो। बचा हुआ मूंग में स्प्राउट होने के लिए रख दूंगी फॉर स्प्राउट सैलेड। पूरा दिन काम करते करते अपना भी केयर करना है, अपने आप को भी अच्छे से रखना है। अच्छे से रखना मतलब ये नहीं कि आपको घर में बहुत ही ज़्यादा ताम झाम से रेडी होना है। सिंपल सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, हेड मसाज कर लो। घर में बनाकर आप बेसन और दही का फेस पैक लगा सकते हो, गर्मी के दिन है, या फिर अपनी कोई फेवरेट स्मूदी बनाकर पियो। अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के मेरे इस वीडियो का यही पर्पस था कि मैं जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो मेरे दिल में चल रहा है, जो मैं बहुत टाइम से अपनी ऑडियंस से कहना चाहती थी, तो मैं ये कह सकूं। आई होप आपको मेरी सिंपल सी बात अच्छी लगी होगी। मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।